जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग बीके सिंह भारत में। दोस्तों, आज मैं शुरू करता हूं 9 नवंबर की करंट अफेयर के सेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं 9 नवंबर की करंट अफेयर के सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड। हाल ही में त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाएगा। और एक महोत्सव होता है पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव। तो ये पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाएगा। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफियो रियो। और नागालैंड के वर्तमान के गवर्नर है RN रवि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरा, पाँचवा, चौथा, छठा। तो इसका ऑप्शन बी पाँचवा सही हो जाएगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत 5वें स्थान पर है। और सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार जापान में है। जापान फर्स्ट स्थान पर है और भारत 5वें स्थान पर है विदेशी मुद्रा भंडार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस एयरपोर्ट के ऑपरेशंस का अधिग्रहण किया है? मुंबई एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद एयरपोर्ट। हाल ही में अडानी ग्रुप ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऑपरेशंस का अधिग्रहण किया है, जो कि अगले 50 साल तक इसका ऑपरेशंस अडानी ग्रुप करेगा। हाल ही में भारत के सभी एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को लीज पर दिया जा रहा है, जिसके तहत अहमदाबाद एयरपोर्ट को भी अगले 50 साल तक लीज पर अडानी ग्रुप को दिया जाएगा। आज से कुछ दिन पहले लखनऊ एवं मंगलुरु एयरपोर्ट को भी अधिग्रहण किया गया था। इसे अडानी ग्रुप ने ही अधिग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। हाल ही में 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। तो उड़ीसा में जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक को हाल ही में पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल सम्मान से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप स्थित है। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप के नाम को हाल ही में बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा में नुआखाई पर्व मनाया जाता है। मैं आपको रोज़ बताता हूँ, जब उड़ीसा का क्वेश्चन आता है तो उड़ीसा में मैं आपको रोज़ बताता हूँ, उड़ीसा में एक पर्व मनाया जाता है नुआखाई। नुआखाई में नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है भोजन। ये नई फसलों की कटाई के बाद इस पर्व को उड़ीसा में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उड़ीसा में मो जीवन पहल की शुरुआत हुई है। साथ ही उड़ीसा में मो प्रतिभा पहल की भी शुरुआत हुई है। उड़ीसा में गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत हुई है। उड़ीसा में महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। उड़ीसा के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क। उड़ीसा में गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील भी है। उड़ीसा में हाल ही में सबुज उड़ीसा पहल की शुरुआत हुई है, जो वृक्षारोपण से संबंधित है। उड़ीसा में रज पर्व या रजा पर्व मनाया जाता है।
उड़ीसा में मधु बाबू पेंशन स्कीम पहले से चलाई जा रही थी, लेकिन अब इसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया गया है। उड़ीसा की राजकीय पशु है सांबर हिरन। उड़ीसा में हाल ही में दुर्लभ पीले कलर का कछुआ पाया गया है। उड़ीसा में चैत जात्रा उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में किसानों के लिए पहले से कालिया उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन अब इसी के सिमिलर बलराम योजना की भी शुरुआत उड़ीसा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो बिडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? जो बिडेन अमेरिका के हाल ही में कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? 47वां, 45वां, 46वां, 48वां? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 46वां। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन 46वें नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले ये 2009 से 2017 तक अमेरिका की 47वीं उपराष्ट्रपति रह चुके थे। अमेरिका की हाल ही में पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। कमला हैरिस हाल ही में अमेरिका के पहली महिला उपराष्ट्रपति भी बनी है, और कमला हैरिस हाल ही में अमेरिका की पहली महिला अश्वेत उपराष्ट्रपति भी बनी है। तो ये क्वेश्चन अमेरिका से महत्वपूर्ण है। अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, और अमेरिका की पहली महिला अश्वेत उपराष्ट्रपति भी बनी है कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना सेंड नो नोटिफिकेशन नामक अभियान शुरू किया है? न्यू इंडिया, भारतीय एक्सा, ICICI लोम्बार्ड, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में कोरोना सेंड्स नो नोटिफिकेशन नामक अभियान शुरू किया है। भारतीय एक्सा की स्थापना 2008 ईस्वी में हुई है, और भारतीय एक्सा का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के CEO हैं संजीव श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हजीरा घोघा के बीच रो फैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया जाएगा? महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 गुजरात। हाल ही में हजीरा और घोघा के बीच रो फैक्स फेरी सेवा की शुरुआत गुजरात में की जाएगी। तो गुजरात में की जाएगी, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के वर्तमान के मुख्यमंत्री है विजय रूपानी। गुजरात के वर्तमान के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो गुजरात में हाल ही में घोघा से हजीरा तक रो फैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया जाएगा। हजीरा जो कि सूरत में स्थित है, और घोघा भावनगर, गुजरात के भावनगर में स्थित है। तो ये हजीरा से घोघा तक नरेंद्र मोदी के द्वारा रो फैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया जाएगा। इसमें रो फैक्स फेरी का क्या मतलब होता है? फेरी का मतलब होता है नाव। तो हजीरा से घोघा तक नाव सेवा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। गुजरात में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में फर्स्ट स्थान पे हाल ही में आया है, और सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में सेकंड स्थान पे महाराष्ट्र है। गुजरात पुलिस को टेजर गन दिया गया है। टेजर गन इलेक्ट्रिक शॉक के लिए दिया जाता है। यह गुजरात पुलिस को ही पहली बार दिया गया है। इससे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना की शुरुआत हुई है,
उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत गुजरात में हुई है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत गुजरात में हुई है। धन्वंतरी रथ योजना, इसकी शुरुआत भी गुजरात में हुई है। आप इस क्वेश्चन में जरूर कंफ्यूज करेंगे। धन्वंतरी रथ योजना की शुरुआत गुजरात में हुई है और धन्वंतरी योजना की शुरुआत असम में हुई है। इस बात को आपको याद रखना है। गुजरात में थोल, कंकरिया, खिजारिया, नल सरोवर और सरदार सरोवर बंद है। गुजरात में थोल लेक, कंकरिया लेक, खिजारिया लेक, नल सरोवर लेक और सरदार सरोवर बंद है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र हाल ही में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजॉन इंडिया में किस शहर में अपना पहला ऑल वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, रांची। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। हाल ही में अमेजॉन इंडिया ने बेंगलुरु शहर में अपना पहला ऑल वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर, आभासी उपभोक्ता सेवा केंद्र खोलने की घोषणा की है। इसके सभी स्टाफ महिला होंगे, इसमें सभी महिला स्टाफ होंगे। तो इसकी शुरुआत अमेजॉन ने बेंगलुरु शहर में की है। तो अमेजॉन के संस्थापक है जेफ बेजोस और हाल ही में वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति जेफ बेजोस ही हैं, जो कि अमेजॉन के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब किसने जीता? रिचर्ड हैली, मारिया थाटिया, सिमोना इलेप, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मारिया थाटिया। हाल ही में मारिया थाटिया मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ बन रहा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, असम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केरल। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र केरल में बनाया जा रहा है। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक जगह है कुतूर, तो कुतूर में ही 108 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र खोला जा रहा है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। हाल ही में केरल में केफॉन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। ये उन लोगों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट सर्विस दी जाएगी। तो ये केफॉन योजना, प्रोजेक्ट केफॉन की शुरुआत केरल में हुई है। केरल में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई है। कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए केरल में कर्मी बोट नामक एक नया रोबोट बनाया गया है। ब्रेक द चैन कार्टून अभियान की शुरुआत केरल में की गई है। केरल में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है पंपदुम शोला नेशनल पार्क, मत्थिकेट्टन शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क। केरल में शांत घाटी है। केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और केरल के वर्तमान के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में एराविकुलम नेशनल पार्क है। केरल की राजकीय पशु है हाथी। केरल, कर्नाटक और झारखंड की राजकीय पशु हाथी है। केरल, कर्नाटक, झारखंड, इन तीनों की राजकीय पशु हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है? गुजरात, राजस्थान, असम, बिहार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिहार। माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी, असम।
हाल ही में असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये असम में एक स्थान है सोनितपुर, तो ये असम के सोनितपुर में ही तेजपुर लीची का उत्पादन होता है और तेजपुर लीची को असम से जीआई टैग दिया गया है। सोनितपुर अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर स्थित है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के वर्तमान के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और असम के वर्तमान के गवर्नर है जगदीश मुखी। असम में हाल ही में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा की शुरुआत हुई है। ढींग एक्सप्रेस, असम के हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में धन्वंतरी योजना की शुरुआत हुई है। मैंने अभी आपको बताया कि धन्वंतरी योजना की शुरुआत असम में हुई है और धन्वंतरी रथ योजना की शुरुआत गुजरात में हुई है। इस क्वेश्चन में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। असम में हाल ही में एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है, जो कि असम के काजीरंगा अभ्यारण्य में देखा गया है। आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य असम में है। ये एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। असम में देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसे अब नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया जाएगा। असम में पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए कौन सा भारतीय सुपर हीरो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? शक्तिमान, चाचा चौधरी, आर्यमान, बालवीर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चाचा चौधरी। हाल ही में चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए भारतीय सुपर हीरो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आपने बचपन में शक्तिमान जरूर देखा होगा, चाचा चौधरी देखा होगा, आर्यमान देखा होगा, बालवीर देखा होगा। ये सभी भारत के सुपर हीरो हैं। तो सुपर हीरो चाचा चौधरी को हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए भारतीय सुपर हीरो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये थे 9 नवंबर के करंट अफेयर्स। मैं आपको बता दूं, मैं डेली करंट अफेयर्स को लेकर आता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, आपको डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले मिल जाएंगे।